वक्फ। इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ के संदर्भ में और मुसलमानों के संदर्भ में कभी एक शेर कहा था। शेर इमरान प्रतापगढ़ी का नहीं था, किसी शायर का वो शेर था, लेकिन आज वो शेर इमरान प्रतापगढ़ी बार बार शेयर करके लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शेर का तर्जुमा और इस शेर का मतलब आप समझ लीजिए। वो शेर ये था कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इमरान प्रतापगढ़ी का ये शेर आज सियासी और लोगों के बीच में काफी फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है। अब इस शेर के मायने क्या है जरा मैं आपको समझा देता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी दरअसल देश के मुसलमानों से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट हो जाइए। इमरान प्रतापगढ़ी की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करता हूं मैं इमरान मसूद की। इमरान मसूद ने कल संसद में वक्फ पर बोलते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमको सौगाते मोदी नहीं चाहिए, हमको सौगाते मोदी की सवैयां नहीं चाहिए, हमको ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको वक्फ बिल के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये इमरान मसूद ने कहा। अब इनके पलट अगर मैं बात करूं तो किरण रिजिजू ने साफ तौर पर इस बात को कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उस अमेंडमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो धर्म के खिलाफ जाकर काम कर रहा हो। इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रहा हो। और ये तमाम बातें तमाम उन लोगों ने कही जो संसद में जाके अपनी बात रख रहे थे। अलग अलग दो दौरों में सियासी लोग बटे हुए नजर आए, लेकिन बहरहाल कल लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया। अब राज्यसभा में इस बिल को लेकर चर्चा हो रही है। लोकसभा में पास होने के मायने क्या है जरा ये मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल मैं आज विरोधियों पे बात करने के लिए आया हूं। विरोधी मतलब विपक्षी खेमा, वो खेमा जिन्होंने कल इस बिल के विरोध में वोटिंग की, उस खेमे की आज मैं बात करने वाला हूं। उस खेमे पे क्या असर पड़ने वाला है इसकी मैं बात करने वाला हूं। और तीन ऐसे लोगों की बात करने वाला हूं जिसको लेकर मुस्लिमों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बनी हुई है। दरअसल बिल को लेकर अलग अलग तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि आपकी मस्जिदों में अब कब्जे होने लगेंगे, आपके मदारिस को कब्जा कर लिया जाएगा, आपकी ईदगाहों को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें एक तरफ चल रही हैं जिनका कोई भी आधार अभी तक नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर बिल को पेश करने के साथ साथ किरण रिजिजू ने कहा, अमित शाह ने कहा, इस बात को कहा है कि किसी के भी धर्म पर कोई भी हस्तक्षेप या फिर हमला नहीं किया जा रहा। बिल बहुत संतुलित है और मुसलमानों की अच्छाई के लिए इस बिल को यहां पर लाया गया है। बात करते हैं विरोधी दलों की। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद और बाकी तमाम आरजेडी के नेता जो कि बिहार में सियासत करते हैं, इन तमाम लोगों के साथ साथ आम आदमी पार्टी, इनके साथ साथ अखिलेश यादव, इनके साथ साथ बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, पार्टियां हैं, सबने इस बिल का विरोध किया। बिल में कुछ चीजों को बदलाव को लेकर, संशोधन को लेकर इनकी डिमांड थी कि इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन वो संशोधन के लिए जब वोटिंग की गई तो वोटिंग में फिर विपक्षी जो है वो कम रह गए, यानी कि वोट उनके पूरे नहीं पड़ पाए। ज्यादा वोट जो है वो जहां मिले संशोधन की गुंजाइश वहां पर फिर बची नहीं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चंद्रबाबू नायडू, ये तीन चेहरे ऐसे रहे जो कल से लेकर अब तक सुर्खियों में बने हुए हैं। तीनों की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तीनों ही एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के साथ में गठबंधन में हैं, एनडीए के साथ में सरकार चला रहे हैं। और इन तीनों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इन तीनों ने वक्फ बिल के खिलाफ समर्थन में, माफ कीजिए, समर्थन में इन्होंने अपना वोट दिया। यानी
सरकार के साथ में खड़े हुए नजर आए, अमित शाह के साथ में खड़े हुए नजर आए, किरण रिजिजू के साथ में खड़े हुए नजर आए, मोदी के साथ में खड़े हुए नजर आए, ऐसे खड़े नजर आए। इनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी इफ्तार पार्टी कराई थी कुछ दिन पहले रमजान में, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका वहां पर है जहां पर नीतीश कुमार ने ये पार्टी इफ्तार पार्टी कराई। मुस्लिमों की राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, मुस्लिम वोट वहां पर देते हैं। सेम चीज जयंत चौधरी के साथ में और सेम चंद्रबाबू नायडू के साथ में थी। तीनों को अब ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ट्रोलिंग का मतलब अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ट्रोल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं। उस पर जो कमेंट आ रहे हैं या फिर चीजें जो निकल कर आ रही हैं उनमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आगे जब इलेक्शन किए जाएं तो फिर इन तीनों में से किसी को भी वोट ना दिया जाए, तीनों को टारगेट पे लिया जा रहा है। वक्फ को लेकर राज्यसभा में चर्चा चल रही है, विपक्ष अड़ा हुआ है, लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में बहस चल रही है, देश के अंदर सियासत गर्म है, पुलिस का अलर्ट डाल दिया गया है, पुलिस को बोल दिया गया है कि आप अलर्ट पे रहिए। एक तरफ तो प्रदर्शन की खबर आ रही है कि मुसलमान प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं, वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान हिंदुस्तान के इकट्ठा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारियां भी पूरी नजर आ रही हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी करके ये बताने की भी कोशिश की है कि अगर आपने किसी भी तरह की कोई हरकत की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब नेतागिरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल बिल पास हो या फेल हो ये तो बात की बात है, कितना सही है कितना गलत है इस चीज में भी हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से नेता लोग जो है वो आवाम को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, वो चीज भी समझ से परे है, क्योंकि इस तरह से समाधान नहीं निकल पाता है। वक्फ बिल को लेकर इस वक्त देश में चर्चा गर्म है। दो खेमों में इस वक्त जो है लोग बटे हुए हैं, सियासी लोग बटे हुए हैं, और पब्लिक भी यानी हिंदुस्तान की आवाम भी सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा रही है। एक बहुत बड़ा तादाद जो है वो वक्फ के समर्थन में खड़ी है, और मुस्लिम खासकर मुस्लिम लोग जो है वो इसके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों में से भी कुछ लोग वक्फ के बिल को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे भोपाल में आपने वीडियो देखा, और भी कई जगह ऐसे वीडियो है जहां पर मुस्लिम लोगों ने सड़क पर उतरकर इसका समर्थन करते हुए नजर आए। लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में इसका रिजल्ट क्या रहेगा और क्या चीजें सामने आएंगी, राज्यसभा में पास होगा नहीं होगा, ये तमाम चीजें तो देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल सियासत पूरी गर्म नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश और बाकी तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग शहर राज्यों में वक्फ को लेकर सियासत गर्म नजर आ रही है, और इसी सियासत में आशंका यह भी जताई जा रही है कि कोई अनहोनी ना हो जाए या फिर प्रदर्शन करने के चक्कर में कुछ ऐसा घटना न घट जाए जिसके लिए बाद में फिर खामियाजे भी भुगतना पड़े और फिर पछताना भी पड़े। जिसको लेकर प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि आप शांतिपूर्वक अपने घरों में रहिए, और शांतिपूर्वक जो कार्रवाई राज्यसभा में चल रही है, ये लोकसभा में चली, उसको आप देखते रहिए, जो भी फैसला आएगा वो देखने वाला होगा। वक्फ बिल पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में अब इस पर बहस चल रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नानोड़ा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।